नमस्कार। आज हम एशिया की कहानी को समझेंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे महाद्वीप के तौर पर देखेंगे जो हर पैमाने पर बड़ा है, विशाल है और विविधताओं से भरा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एशिया इतना खास क्यों है। सवाल तो काफी सीधा सा लगता है ना, कि एशिया आखिर कितना बड़ा है। पर यकीन मानिए, इसका जवाब बहुतों को चौंका देता है। चलिए कुछ आंकड़ों से समझते हैं कि हम असल में कितनी विशालता की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा यानी 30% अकेले एशिया के पास है। ये इतना बड़ा है कि आप इसमें कई दूसरे महाद्वीपों को एक साथ फिट कर सकते हैं। पर कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, असली विशालता तो यहाँ रहने वाले लोगों में है। जरा सोचिए, दुनिया के हर 5 इंसानों में से 3 एशियाई हैं, यानी दुनिया की 60% आबादी यहीं रहती है। और ये 60%, आखिर ये है कितना? ये आंकड़ा है लगभग 4.7 अरब लोगों का। जी हाँ, 4.7 अरब। ये संख्या ही एशिया के मानवीय पैमाने को दिखाती है और इसे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप बनाती है। तो ये तो हुई साइज की बात, पर इस विशालता का मतलब सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत तो इसके नाम से ही हो जाती है, जो इसके पैमाने को बड़ी खूबसूरती से बताता है। एशिया शब्द असल में एक पुराने असीरियन शब्द आसू से लिया गया है। इसका मतलब होता है पूर्व या सूर्योदय। दुनिया के इस पूर्वी हिस्से में बसे महाद्वीप के लिए इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता था, है ना? अच्छा, अब जरा इसके भूगोल पर नजर डालते हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अजूबों से भरा पड़ा है। मतलब एशिया की जमीन की बनावट कमाल की है। जरा सोचिए, एक ही महाद्वीप पर आपको धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ भी मिलेगा और समंदर की सबसे गहरी खाई भी। ये आसमान की बुलंदियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक फैला हुआ है। और जब हम सबसे ऊंची जगह की बात करते हैं, तो जाहिर है हम बात कर रहे हैं हिमालय की। यहीं पर है दुनिया की छत, माउंट एवरेस्ट, जो 8,850 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर खड़ा है। और हिमालय सिर्फ एक चोटी का नाम नहीं है, इसी इलाके में पामीर का पठार भी है। ये इतना विशाल और ऊंचा है कि इसे लोग सही मायनों में विश्व की छत कहते हैं। और ये जमीन सिर्फ ऊंची नीची ही नहीं है, यहाँ का तापमान भी आसमान और जमीन का फर्क दिखा देता है। एक तरफ पाकिस्तान का जैकोबाद है, जहाँ पारा 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ रूस का वर्खोयांस्क है, जिसे पृथ्वी का सबसे ठंडा ध्रुव भी कहते हैं, जहाँ तापमान -68 डिग्री तक गिर जाता है। तो ये तो हुई जमीन और मौसम की बातें। अब आते हैं उस पहलू पर जो एशिया को असल में एशिया बनाता है, यहाँ के लोग। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि जनसंख्या के मामले में एशिया कहाँ खड़ा है। दुनिया के 4 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 3, चीन, भारत और इंडोनेशिया, यहीं पर हैं। पर बात सिर्फ गिनती की नहीं है। ये जो अभी स्क्रीन पर है, वो वाकई दिलचस्प है। दुनिया के टॉप 3 देश जहां लोगों का औसत आईक्यू सबसे ज्यादा है, सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान, ये तीनों एशिया में ही हैं। और सिर्फ आईक्यू ही क्यों, लंबी उम्र के मामले में भी एशिया पीछे नहीं है। जापान को ही ले लीजिए, यहाँ महिलाओं की औसत उम्र 86.6 साल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो एशिया की आत्मा है, इसका इतिहास और इसकी संस्कृति, जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया के बड़े बड़े धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, यहूदी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम या सिख धर्म, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं एशिया से ही जुड़ी हैं। ये सदियों से करोड़ों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है। तो सवाल उठता है कि इतने सारे देश, इतनी सारी संस्कृतियां, इन्हें आपस में जोड़ता क्या है? एक जवाब है चावल। आपको शायद यकीन ना हो, पर दुनिया का 90% चावल अकेले एशियाई देशों में खाया जाता है। और इसीलिए एशिया को सभ्यता का पालना कहना बिल्कुल सही है। दुनिया की सबसे पहली महान सभ्यताएं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सुमेर हो, सिंधु घाटी हो या चीन की सभ्यता, सब यहीं की बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही तो पनपी। और इन महान सभ्यताओं को जिंदा रखा यहाँ की नदियों ने। ये नदियां हजारों सालों से एशिया की जीवन रेखा रही हैं। और इन ज्यादातर नदियों का जन्म एक ही जगह से होता है, तिब्बती पठार।
ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है और यहीं से एशिया की सबसे ज़रूरी नदियां निकलती हैं। एक मिसाल के तौर पर मेकोंग नदी को देखिए। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। ये नदी चीन से शुरू होकर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम मतलब कुल 6 देशों से होकर गुजरती है। ये दिखाता है कि कैसे एक नदी पूरे क्षेत्र को आपस में जोड़ सकती है। अब हम आते हैं आज के दौर में। प्राचीन सभ्यताओं से होते हुए अब देखते हैं आधुनिक एशिया को, जो आज दुनिया का पावर हाउस बन चुका है। आज की तारीख में एशिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये सिर्फ दुनिया के लिए सामान बनाने वाले देश नहीं हैं, बल्कि आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन एशिया ही है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे दुनिया का शक्ति केंद्र पश्चिम से पूरब की ओर खिसक रहा है, इस महान महाद्वीप का अगला अध्याय कैसा होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की दिशा तय करेगा।